आज के इस लेसन में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की। यहाँ पे हम जानेंगे कि किसी भी पोलिनोमियल के लिए हम उसका सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट और बाकी सब चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम करेंगे क्या आज के इस लेसन में, हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूले डिराइव करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसी फॉर्मूले को जनरलाइज कर देंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब अगर इसके दो रूट हैं अल्फ़ा और बीटा, तो हम कह सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। आप इसको एक्सपेंड करके देख लीजिएगा, यही चीज़ आनी है। तो दोस्तों इसके लिए हमने पिछले लेसन में देखा था कि सम ऑफ रूट क्या आया था अल्फ़ा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा क्या आया था सी बाई ए। तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी पिछले लेसन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सम और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा वहाँ पे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट अल्फ़ा और बीटा है, तो हमें सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें मिलेगी सी बाई ए। ठीक, ये हमने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब अगर हमारे पास इक्वेशन हो क्यूबिक इक्वेशन, ठीक, तो क्यूबिक इक्वेशन की क्या होगी? डिग्री 3। तो मान लिया कोई भी जनरलाइज क्यूबिक इक्वेशन ये होगी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारी कोई भी एक जनरलाइज क्यूबिक इक्वेशन हो गई। क्यूबिक इक्वेशन है, डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ रूट कितने होंगे? 3। तो इसलिए मान लिया चलो कि जो रूट्स हैं 3 वो हैं अल्फ़ा बीटा और गामा। तो हम इस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। अगर चौथा रूट होता तो इसकी जगह आ जाता एक्स माइनस डेल्टा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, इतना किया। अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक का तो हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि पिछले लेसन में हम बता चुका हूँ उसका डेरिवेशन, तो इसके लिए डिराइव कर लेते हैं। चलो तो दोस्तों अब अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, हमने तो क्या किया, पूरी इक्वेशन को हमने ए से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को ए से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए एक्स क्यूब को ए से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें एक्स क्यूब, बी एक्स स्क्वायर को ए से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें बी बाई ए एक्स स्क्वायर, सी एक्स को ए से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें सी बाई ए एक्स, सॉरी यहाँ पे सी बाई ए एक्स, और डी को ए से डिवाइड करने पे मिलेगा हमें डी बाई ए। ठीक, राइट हैंड साइड में हम इक्वेशन को ए से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अब हम इन ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो हमें ये चीज़ मिल रही है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक, तो अब हमारे पास जो काम की चीज़ आई वो एक यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो ये और राइट हैंड साइड में ये। अब करना क्या है? दोनों साइड कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। किसके कंपेयर करने हैं? एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट वाली टर्म के हमें कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी बाई ए। राइट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? सम ऑफ रूट। तो इसे हम लिख सकते हैं समीशन अल्फा। समीशन अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये वैल्यू इन दोनों को इक्वेट करने पे मिल जाएगी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक, अब x का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो राइट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और लेफ्ट हैंड साइड में इसका कोफिशिएंट है सी बाई डी। तो मतलब हमें मिला कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? सी बाई ए। और इसको लिखते कैसे? समेशन अल्फा बीटा, मतलब रूट्स को दो दो के पेयर में लिखना समेशन। ठीक, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इन दोनों का समेशन तीनों का। तो ये हुआ। अब हम कांस्टेंट वाली टर्म को जब कर रहे हैं कंपेयर, तो कांस्टेंट वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है डी बाई ए और राइट हैंड साइड में हमारे पास है माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से दोस्तों हमें मिल गया कि समेशन अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मिल गया, सम ऑफ रूट भी मिल गया, और सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम भी हमें मिल गया। ठीक, तो ऐसे किसी भी इक्वेशन को हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों तो फॉर्मूला क्या निकला?
क्यूबिक इक्वेशन के लिए एक्स क्यूब माइनस समेशन अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समेशन अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले को हम किसी भी क्यूबिक इक्वेशन से कंपेयर करके उसके लिए सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब ये तो होगा नहीं कि हम हर बार ऐसे फॉर्मूला डिराइव करने बैठेंगे, तो इसलिए आइए अब देखते हैं जनरलाइज फॉर्मूला एन की टर्म्स में। तो दोस्तों अब अगर हमारे पास है यहाँ पे एन डिग्री इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे? एन डिग्री इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे? एन। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जितनी डिग्री उतने रूट्स। तो हमारे पास मान लो एक एन डिग्री इक्वेशन है ए एन एक्स रेस टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन, और ऐसे करके ए वन एक्स प्लस एन नोट इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक एन डिग्री इक्वेशन है। जिनको डिग्री नहीं पता, तो डिग्री होती है एक्स की हाईएस्ट पावर। तो एक्स की हाईएस्ट पावर इस पोलिनोमियल में कितनी है? एन। तो इस पूरी इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है? एन। तो अब हमें पता है कि अगर डिग्री एन है तो उसके रूट कितने होंगे? एन रूट होंगे। तो मान लिया वो रूट है अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा एन, ऐसे करके एन रूट है इसके। ठीक, तो अब अगर हम बात करें समेशन अल्फा 1, इसका मतलब क्या हुआ? समेशन ऑफ रूट्स टेकन वन एट टाइम, मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा एन। तो इन सबको ऐड करने पे हमें क्या किया, अभी तक हमने आइडिया लगा लिया है कि होता क्या आ रहा है। होता ये आ रहा है कि सम ऑफ रूट आता है सेकंड टर्म का नेगेटिव साइन के साथ अपॉन में पहले वाले का कोएफिशिएंट। तो हमारे पास समेशन अल्फा 1 आया माइनस ऑफ ए एन माइनस वन अपॉन ए एन। ए एन माइनस वन क्या है? सेकंड वाली टर्म का कोएफिशिएंट, और ए एन क्या है? फर्स्ट वाली टर्म का कोएफिशिएंट। तो समेशन ऑफ अल्फा 1 हमारे पास आ रहा है माइनस ए एन माइनस वन अपॉन ए एन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समेशन अल्फा 1 अल्फा 2, यहाँ पे क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक, इनको हम कर रहे हैं, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 प्लस अल्फा 4 इंटू अल्फा 5 एंड सो ऑन। तो इसका लिए क्या है? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ो तो साइन चेंज कर दो। यहाँ पे हमने क्या किया था? माइनस ए एन माइनस वन। आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ? साइन वैसा का वैसा रहने दो। तो हमारे पास आ गया समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 क्या आ गया? ए एन माइनस 2 अपॉन ए एन। ठीक, ए एन माइनस 2 अपॉन ए एन। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 3 एट ए टाइम करेंगे तो आगे बढ़ो और साइन चेंज कर दो। समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ए एन माइनस 3 अपॉन ए एन। तो बस करना क्या है? आगे बढ़ते जाना है और साइन चेंज करते जाना है। अब अगली टर्म क्या आएगी? समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, तो उसमें क्या हो जाएगा? ए एन माइनस 4 अपॉन ए एन। ठीक, तो ऐसे करके निकल जाएगा। तो जनरलाइज अगर हम करें अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा एन, तो ये हमारे पास आएगा माइनस 1 रेज़ टू द पावर एन। ठीक, एन के हिसाब से चेंज होता रहेगा साइन, ए नोट अपॉन ए एन। ठीक, ये हो जाएगा। क्योंकि एन रूट है तो लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी? ऐसे करके ए नोट, और इनिशियल तो है ही, तो ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। तो जनरलाइज हम एन डिग्री इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला लिख सकते हैं वो हमारे पास आया एक्स रेस टू द पावर एन माइनस समेशन अल्फा 1 इंटू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 इंटू एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 2 माइनस समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 3 प्लस सो ऑन। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि बस क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज होता जा रहा है, और ऐसे करके ये हम कुछ भी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें मैंने आपसे बात की थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि कैसे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम और बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले लेसन में हम इससे जुड़ी हुई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब